आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये फर्स्ट लेसन प्लान है जिसमें आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे पाठ क्रमांक दिया हुआ है। यहाँ पे पाठ क्रमांक दिया हुआ है। यहाँ पे पाठ क्रमांक दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग अपने पाठ क्रमांक के अनुसार लिख सकते हैं। यहाँ पे विषय दिया हुआ है, जो आपका विषय हो वो लिख सकते हैं। यहाँ पे कक्षा लिख सकते हैं। 9th क्लास वादन लिख सकते हैं, जिस पीरियड में आप लोग को पढ़ाने जाना है। उसके बाद यहाँ पे दिनांक, जिस दिनांक को आप लोग पढ़ाने जाएंगे उस दिनांक को, वो दिनांक यहाँ पे डाल दीजिएगा। उप विषय आप भूगोल यहाँ पे होगा। वर्ग ए होगा तो ए डालिएगा, बी होगा तो बी डालिएगा। अवधि यहाँ पे 45 मिनट आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद प्रकरण में, जैसे कि ये टॉपिक है भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में, तो आप लोग प्रकरण में भारत की स्थिति एवं आकार लिख सकते हैं। उसके बाद आप सामान्य उद्देश्य में लिख सकते हैं छात्रों को भूगोल के महत्व को बताना। सेकेंड में आप लोग लिख सकते हैं छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना। थर्ड में लिख सकते हैं छात्रों में भूगोल के प्रति रुचि उत्पन्न करना। फिर लिख सकते हैं छात्रों को प्राकृतिक सौंदर्यता का ज्ञान प्राप्त कराना। उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं छात्रों में जिज्ञासा की प्रकृति जागृत करना। विशिष्ट उद्देश्य में आप लोग लिख सकते हैं छात्र भारत की स्थिति एवं आकार के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड में लिख सकते हैं छात्र भारत की स्थिति एवं आकार के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे थर्ड नंबर में लिख सकते हैं छात्र भारत की स्थिति एवं आकार के बारे में परिकल्पना की स्थापना कर सकेंगे। चौथे में छात्र भारत की स्थिति एवं आकार के बारे में विश्लेषण कर सकेंगे। आप लोग यहाँ शिक्षक सहायक सामग्री में लिख सकते हैं चार्ट पेपर पर भारत को दर्शाते हुए उनकी स्थिति को बताना। उसके बाद आप लोग यहाँ पे पूर्व विज्ञान में लिख सकते हैं छात्र भारत की स्थिति एवं आकार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन प्लान का होता है प्रकरण, यानी कि प्रस्तावना निकालना। जो आप जितना सरल से सरल शब्दों में प्रकरण निकालेंगे बच्चे उसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने निकाला है कि गोलघर कहाँ स्थित है, तो बच्चे इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे कि पटना में स्थित है। उसके बाद इसी से रिलेट करते हुए आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे कि पटना किस राज्य की राजधानी है, तो बिहार की राजधानी है। फिर बिहार राज्य किस देश में है, तो भारत में है। इसका भी बच्चे आसानी से आंसर कर पाएंगे। और फिर इससे रिलेट करते हुए आप लोग क्वेश्चन अराइज करेंगे कि भारत की स्थिति एवं आकार के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, तो बच्चे इस पे कुछ जवाब देंगे। फिर आप उसको समस्यात्मक बना देंगे और यहाँ पे उद्देश्य कथन में बोलेंगे कि छात्र आज हम लोग भारत की स्थिति एवं आकार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर यहाँ पे फर्स्ट स्पष्टीकरण में लिख सकते हैं भारत का परिचय, और यहाँ पे लिख सकते हैं छात्र भारत के परिचय के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद स्पष्टीकरण में आप लोग भारत के बारे में लिख देंगे कि हमारा देश भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत की समृद्ध प्राकृतिक विविधता ने इसे अनेक सांस्कृतिक विविधताओं से अलंकृत किया है। विश्व भारत ही एक ऐसा देश है जिसके नाम पे एक महासागर है, जो कि हिंद महासागर है। सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता भारत में ही विकसित हुई है। भारत मोटे तौर पे त्रिभुजाकार है। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका एक है जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। फिर आप बोधात्मक क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं यहाँ पे कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो बच्चे इसका आंसर करेंगे कि 7 हैं। उसके बाद वह कौन सा देश है जो जल से घिरा हुआ है, तो श्रीलंका। फिर आप विकासात्मक प्रश्न में डालेंगे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, इस पर बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे कि छात्र भारत के परिचय के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरे स्पष्टीकरण में आप लोग लिखेंगे भारत की स्थिति के बारे में, और फिर यहाँ पे लिखेंगे छात्र भारत की स्थिति के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। और दूसरे स्पष्टीकरण में छात्र की स्थिति के बारे में बताएंगे कि भारत एक विशाल देश है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 पॉइंट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला है। यदि हम भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं तब इसका दक्षिणी विस्तार
6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट को कहते हैं, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है एवं इसे लगभग 2 भागों में बांटती है। इसके बाद फिर यहाँ पे 2 विकासात्मक प्रश्न डालेंगे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो बच्चे इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे क्योंकि हमने स्पष्टीकरण में इसको बता रखा है, इंदिरा पॉइंट। और फिर दूसरा क्वेश्चन अराइज करेंगे कि भारत को कौन 2 बराबर भागों में बांटती है, तो कर्क रेखा। और फिर यहाँ पे भारत का विकासात्मक प्रश्न में डालेंगे कि भारत का आकार कैसा है। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन अराइज करेंगे कि छात्र भारत की स्थिति के बारे में व्याख्या करें। उसके बाद आप तीसरे स्पष्टीकरण में लिख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं भारत के आकार के बारे में। उसके बाद छात्र भारत के आकार के बारे में विश्लेषण कर सकेंगे। उसके बाद तीसरे स्पष्टीकरण में आप लोग लिख सकते हैं कि भारत मोटे तौर पे त्रिभुजाकार है और दक्षिणी भाग लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी की ओर क्रमशः पतला होता गया है। सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने अंतरीप का रूप ले लिया है। इसे कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी कहते हैं। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। यह तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। और यहाँ पे सिर्फ 2 बोधात्मक प्रश्न ही करने हैं तीसरे स्पष्टीकरण में, जो मैंने यहाँ पे करा है। भारत का आकार कैसा होता है, तो बच्चे इसका आंसर कर पाएंगे कि त्रिभुजाकार होता है। और फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है, तो बच्चे इसका भी आंसर कर पाएंगे कि बंगाल की खाड़ी है। और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि छात्र भारत के आकार के बारे में विश्लेषण करें। उसके बाद आप लोग यहाँ पे श्यामपट्ट कौशल में लिख सकते हैं कि भारत की स्थल सीमा अत्यंत विशाल है। इसकी स्थल सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग 2 गुनी है। जैसे कि स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर और तटीय सीमा की लंबाई है 6,100 किलोमीटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद पुनरावृत्ति क्वेश्चन में हम डालेंगे वही सब क्वेश्चन डालेंगे जो बोधात्मक प्रश्न में हम लोग किए हैं। जैसे कि भारत का आकार कैसा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, भारत में कितने पड़ोसी देश है, भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी स्थित है, भारत को कौन 2 बराबर भागों में बांटती है। उसके बाद गृह कार्य में आप लोग गृह कार्य दे सकते हैं बच्चों को कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखें और भारत का सचित्र वर्णन भारत का चित्र बनाएं एवं उनकी स्थिति को भी दर्शाएं।